अगली खबर कि अली अमीन गंडापुर ने कहा था कोई वजीर अगर काम करने के लिए रिश्वत मांगो तो ईंट से इसका सर फाड़ दो। अब पेशावर के नायब सदर ने अपने वजीर से इस्तफसार किया है कि मैं वजीर सेहत के पास काम लेके जाता हूँ, वो काम नहीं करा तो क्या मैं उसका सर फाड़ दूँ? अब खबर इतनी है, मुझे नहीं पता। इस खबर का मैं आपको पता करके बताऊंगा कि अली अमीन गंडापुर ने अपने उस बंदे को इजाजत दी है या नहीं। तो दो ही सूरतें हैं ना, या तो वो कहेगा हाँ भाई मैंने तो कहा है, जहां सिर पाड़ दे बता तो बाद टांके लुवा दें, या वो कहेगा कि यार मैंने तो मुहावरतन एक बात की थी, तुमने सीरियसली ले लिया। इस मुल्क में ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, लोग हाँक देते हैं, मतलब कोई नहीं होता। तो हमारे यहाँ अच्छा, और ये हमारा पुराना प्रॉब्लम है। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं दश्त तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े होंगे, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े होंगे। वो भी केड़ा बहरे जुल्मात ते केड़े घोड़े, एटम बमां दा हाइड्रोजन बमां दा जमाना है, सैटेलाइट ते पता नहीं की ते केड़ा कंप्यूटर, तो चांद मरीख सुपर अर्थ एक और ही कोई सैयारा इन्होंने ढूंढ लिया। तो किधर घोड़े हम उधर ही फंसे हुए, घोड़ियां ते उन्हां दियां काठियां तलवारें और ये वो शमशीर और सना, बल केड़ी शमशीर ते केड़ा सना, एवं टुटा भजा जाए कहना मौजूद जिहा साइंसदान बैठा होवे कहो जी चीज़ छड़ दे कि सारी शमशीर सना तली की तली रह जाए। इस टेक्नोलॉजी के सामने अगर ये 25-24 करोड़ का मुल्क है, 24 करोड़ टीपू सुल्तान ऊपर से एक बॉम्ब आए तो कहानी ख़त्म है। अब बुज़दिली, बहादुरी और शुजाअत की डेफिनेशंस तब्दील हो गई हैं, लेकिन हमारे जो दानिश्वर हैं और हमारा ख़ास तौर पे जो तबका है, बड़े गटअप गुटअप करके फिरते हैं, साफा रखे है, अजीब से हुलिये बना के जो फिरते हैं, उन्होंने कौम पूरी को गुमराह किया हुआ है, अंधेरे में रखा हुआ है, डी ट्रैक हुए हुए लोग जा रहे हैं, वो उधर ही लगे फिरते हैं। बहरहाल आखिर पे देखें, एक मेरा सब्जेक्ट है, 33 साल से मैं कॉलम लिख लिख के मेरी उंगलियां घिस गई, बोल बोल के चैनल्स पे। जो मुझे अक्सर सुनते हैं उनको पता होगा मेरा ये दुख बहुत बड़ा है। क्या? जाली दूध मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसकी वजह है कि ये तबाह कर देगा। एटम बम के बाद सर्वाइवल है, इसके बाद नहीं। उसकी वजह ये जो जिस किस्म का दूध ये मैं बनाया है कि इसमें साबुन डाला जाता है, डिटर्जेंट यानी सर्फ टाइप चीज़ें, यूरिया खाद, अच्छा, और लाशों को महफूज करने वाला एक केमिकल होता है फॉर्मेलिन, वो भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो दूध है ये कौन पीता है? बेशर्मों की तरह वो चला रहे हैं टीवी पे, कैंपेन चला रहे हैं खुले दूध के खिलाफ। और जालिमों, लोगों से तो खुला नहीं, तुम उनको डब्बा बंद कर रहे हो। मैं मुद्दतों से ये इसके खिलाफ कैंपेन चला रहा हूँ। एक चपड़ कनाती ने, सरकारी मुलाजिम है वो, उसने लिखा था कि जी अगर दूध चाली है तो फिर बच्चों को पानी दें। तो मैंने कहा बेगैरत पानी दे, साफ पानी गंदे गलीज इस तरह के जहर आलूद दूध से करोड़ गुना बेहतर है। मेरा दुख ये है, मर जाए 10 करोड़ बंदा, उसका नहीं मुझे। ये कितनी अजीब बात लगती है। 16 करोड़ रह जाएंगे, वो भी बड़े ने ऐसी तो रोटी उन्होंने चाहिए मिल जाएगी। मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये यूएनडीपी की रिपोर्ट थी, 24 करोड़ लीटर रोज पाकिस्तान में इस तरह का दूध, गाढ़ा करने के लिए दूध को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए साबुन, सर्फ, यूरिया खाद, वो जो लाशों को महफूज करने वाला ये डाला जाता है। ये जो महरूम तबकात खाते हैं, पीते हैं ये दूध, उनके बच्चे वो मेजॉरिटी में है। कल जब इनकी शादियां होंगी, खुदा का वास्ता हुक्मरानों, तुम कितने घटिया हो, तुम्हें समझ नहीं आती। वो बच्चे नहीं होंगे, वो दौलत शाह के चूहे होंगे, वो मिजेट्स होंगे, वो एबनॉर्मल होंगे, वो एसेट नहीं होंगे कौम का, वो लाइबिलिटी होंगे। लेकिन बहरहाल ये खबर भी माशाल्लाह एक से जबरदस्त खबर है, लेकिन मैं क्या करूं, शर्म आती है मुझे। मेरे पास वो अच्छी खबर होगी तो शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल तो जो कुछ है, ये जो झूठ बोला जाता है, जो मिलावट की जाती है, ये सब क्या है? काली भेड़ें। अब अगर मैं कहूं इट इज अ नेशन ऑफ ब्लैक शीप्स, मुझ समेत, साफत में नहीं है, मैं भी उठा के एक जुमला बोल दिया। अब इनू डेमू कहते हैं,
भेड़, वो जो जज साहब ने कहा है, वो लड़ जाए तो अल्लाह मान फीस, और गलत जगह पे लड़ जाए ना तो फिर तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है प्राइम मिनिस्टर साहब। इसलिए जरा सोच समझ के बात किया करें। और तुसी माइक शाइक दौड़न की जी परफॉर्मेंस देंदे हो वो थोड़ा जहा ठंडा। आपके अपने भी जजेस के साथ वो कौन था वो जो ब्रीफ केस लेके गया क्वेटा, जो पार्टनर था आपका अदलिया पे हमले के? जाने दो, काली भेड़ें होती हैं। काली भेड़ें कहीं कहां नहीं होती, फिर तो बात समझ जाती। कोई प्रोफेशन मुझे बता दो वो लोग जो उकसाते हैं, मजहबी दहशतगर्दी करते हैं और आपस में लड़वाते हैं, वो कौन है? कहां नहीं है काली भेड़ें? इसलिए कुछ सोच समझ के तो अपने मनसब का ही को ख्याल कर लिया करें। वही आपके साथ शेयर करना हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। कि अल्लाह ये ज़र्फ, ये हिम्मत, ये हौसला, ये ग्रेस हर पाकिस्तानी को अता फरमाए कि वो दुरुस्त बात कर सकें। जो हरीफ है, मैं दुश्मन का लफ्ज़ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहा, जो हरीफ है, क्योंकि आज का हरीफ कल का हलीफ हो सकता है, आज का हलीफ कल का हरीफ हो सकता है। जो है वो उसकी भी तारीफ जो काबिल बहुत आला एतराफ़ है, और ये इस तरह का एतराफ़ एक आला ज़र्फ आदमी कर सकता है। तो बाकी जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है तो ये इसका फैसला तो बहरहाल इमरान खान ने करना है कि वो मुज़ाकरात किस हद तक, और उसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो ठीक था या गलत था, वो हर बंदा का एक अपना। देखें, हिटलर है, उसने पूरी दुनिया को आगे लगा लिया था, लेकिन he never knew where to put a full stop। चलता ही चला गया। यही हिमाकत की थी नेपोलियन ने। हालांकि दोनों जीनियसिस्ट थे, दोनों कौम परस्त थे, बहुत जबरदस्त किस्म के। तो ये जो बात राना सना ने की है, इस पे पीटीआई को भी गौर करना चाहिए, और मैं एक न्यूट्रल आदमी के तौर पे मैं लाइक टू अप्रिशिएट कि ये बड़ी ग्रेस की बात है जो राना सना है। अच्छा, मेरी ये कल की एक बात के बारे में काफ़ी लोगों ने बात की है। सुहेब साहब ने भी इस्लामाबाद से लिखा है कि मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा है कि पाकिस्तान में हर चीज़ फेक है, और तो मुल्क की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? अच्छा, उन्होंने इस पर एतराज़ नहीं किया कि मैंने हर चीज़ को फेक कहा। उसकी वजह है लॉ एंड ऑर्डर फेक है, सियासत फेक है, जमहूरियत फेक है, लेक्चर भाषणबाज फेक है। क्योंकि अगर ये फेक ना होते तो हमारे किरदार का ये हाल ना होता, हमारे इज्तिमाई किरदार। आपकी दवा फेक है, उसका एतबार नहीं है, 2 नंबर है, 1 नंबर है। आपकी ग़िज़ा फेक है, ख़ास तौर पे दूध। यूएनडीपी में पहले भी कह चुका हूँ, 24 करोड़ लीटर जाली दूध इस मुल्क में बनता है, वो कौन पीता है? ये बेसिकली सवाल उन्होंने ये उठाया है कि इस बात पे नहीं कि मैंने को बात गलत की है, उन्होंने कहा बात दुरुस्त की है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार याद रखें, सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप होती है। लोगों को सही और गलत की तमीज देना, राइट और रॉन्ग के दरमियान लाइन ड्रॉ करना, उनको डिसिप्लिन करना, उनको हदफ देना, उनको टारगेट देना, जिंदगी में उनको फोकस देना, उनको कॉन्फिडेंस देना। ये एक ऐसी रियासत बन गई है जिसमें लोगों को मुल्क पे यकीन ही नहीं है, किसी को किसी की बात पे कोई यकीन नहीं रह गया। तो काम तो बुनियादी तौर पे सियासतदानों का, लेकिन चूंकि वो खुद दोगले मुनाफिक, कहते कुछ करते कुछ। यानी एक सियासतदान मुल्क की तारीख का मुझे बताएं जो सियासत में आने के बाद कंगाल हुआ, बताएं। जो भूखे नंगे थे वो लखपति हो गए, जो लखपति थे वो करोड़पति हो गए, जो करोड़पति थे वो अरबपति हो गए, जो अरबपति थे वो खरबपति हो गए, और जो खरबपति थे वो डॉलरों में खरबपति हो गए। जायदादें बाहर हैं, बेशर्म बेहया अवाम के साथ वही टोपी ड्रामे जो आज से 40 साल पहले करते थे वो कर रहे हैं।
सो बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल। अवाम तो बिल्कुल कहते हैं ना, अवाम काला नाम, ये मैं नहीं कह रहा, ये अरबी का मुहावरा है। अवाम जानवरों की तरह होते हैं, चौपायों की तरह, उनकी तरबियत जैसे सर्कस के जानवरों की जाए, या आप यूं भी कह लें, बच्चा क्या होता है, बिल्ली का बलूंगड़ा ही होता है। उसकी आप बतदरीज डे वन से उसकी तरबियत करते हैं, उठना बैठना चलना फिरना बात करना अदब आदाब सारा कुछ सिखाते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे हुक्मरानों का, जिन्होंने इनको तालीम तक देने के काबिल नहीं समझा, उनसे आप क्या तवक्को कर सकते हैं। वो काफी नहीं हो गए यार, तो जो है कल तो करेंगे जो वो कर दें।